नमस्कार। वैदिक एस्ट्रोलॉजी गुरु चैनल पर आपका स्वागत है। ये चैनल ज्योतिष की नई खोज से, ज्योतिष के शोध से जुड़ा हुआ चैनल है। एक ऐसी ही खोज मैं आपके आगे आज प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। अक्सर हमारे मन में सवाल आता है कि मैंने जन्म क्यों लिया है, मेरे जीवन का सार क्या होगा, मेरी आत्मा ने ये जो शरीर धारण किया है ये किन कार्यों को पूरा करने के लिए धारण किया है। एक ऐसी ही खोज से मैं इन सवालों का जवाब देने की कोशिश करने जा रहा हूँ। ये जो ज्योतिष की खोज है, इसमें अगर कोई त्रुटियां लगें, कोई कमियां लगें आपको, तो कृपया करके क्षमा करें। और अगर आपको ये प्रस्तुति पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक करें, अपना अमूल्य कमेंट, मूल्यवान कमेंट जो है वो ज़रूर छोड़ें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप ज्योतिष सीखना चाहते हैं तो मुझसे नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। मेरे जीवन का सार क्या है, इसको समझने के लिए हमें 4 पुरुषार्थों को समझना बहुत ज़रूरी है। वो 4 पुरुषार्थ जो हमारे वेदों में दिए गए हैं। हमारे जो 4 पुरुषार्थ हैं उसमें सबसे पहला जो पुरुषार्थ है वो है धर्म। धर्म से सच्चाई, पवित्रता या न्यायपरायणता को भी देखा जा सकता है। अर्थ से समृद्धि, धन की दृष्टि से देखा जाता है। काम से हम आनंद, प्रसन्नता या संतुष्टि को जोड़ते हैं। और मोक्ष, जैसा कि हम सभी जानते हैं, स्वतंत्र या मुक्त होने को कहा जाता है। आइए इन्हीं पुरुषार्थों को हम आगे विस्तार से समझते हैं। धर्म वह है जिससे अभ्युदय और निःश्रेयस की सिद्धि हो। अभ्युदय से लौकिक उन्नति का तथा निःश्रेयस से पारलौकिक उन्नति एवं कल्याण का बोध हो। कर्तव्य, अहिंसा, न्याय, सदाचरण, सद्गुण आदि धर्म के शाब्दिक अर्थ हैं। आइए अगला पुरुषार्थ समझें। अर्थ अर्थात अर्थो उपार्जन से जो भी विचार और क्रियाएं भौतिक जीवन से संबंधित हैं उन्हें अर्थ की संज्ञा दी गई है। काम, जो कि तीसरा पुरुषार्थ है, आत्मा से संयुक्त, मन से अधिष्ठित तत्व चक्षु, जिह्वा तथा घ्राण तथा इंद्रियों के साथ अपने अपने विषय, जो कि शब्द, स्पर्श, रूप, रस तथा गंध में अनुकूल रूप से प्रवृत्ति को ही काम कहते हैं। और आखिरला पुरुषार्थ है मोक्ष। शास्त्रों और पुराणों के अनुसार जीव का जन्म और मरण के बंधन से छूट जाना ही मोक्ष है। मोक्ष की प्राप्ति का उपाय पूर्ण आत्मज्ञान द्वारा माया संबंध से रहित होकर अपने शुद्ध ब्रह्म स्वरूप का बोध प्राप्त करना है। तो ये हैं हमारे 4 पुरुषार्थ। ये 4 पुरुषार्थ ही हैं जो हमारे जीवन के मार्ग का दर्शन करते हैं, जो हमारे जीवन के मार्ग को निर्धारित करते हैं। अब ज्योतिष में ये कैसे 12 भावों से, 12 राशियों से और ग्रहों से जुड़ेंगे, आइए इसे आगे समझने की कोशिश करते हैं। कुंडली के 12 भावों से अगर लग्न से शुरू करें तो लग्न जो है वो धर्म को दर्शाता है, दूसरा भाव अर्थ को, तीसरा भाव काम को, चौथा भाव मोक्ष को, पांचवा भाव धर्म को, छठा भाव अर्थ को, सातवां काम, आठवां मोक्ष, नौवां धर्म, 10वां अर्थ, 11वां काम और 12वां मोक्ष को दर्शाता है। तो ये धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष का जो क्रम है ये 12 भावों में 3 बार क्रम से आता है। तो ये हमारे धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष जो 12 भावों में विभाजित हैं,
ये धर्म त्रिकोण, अर्थ त्रिकोण, काम त्रिकोण और मोक्ष त्रिकोण को भी दर्शाते हैं। धर्म त्रिकोण जो कि पहला, पांचवा और नौवां भाव है। अर्थ त्रिकोण जो दूसरा, छठा और 10वां भाव है। काम त्रिकोण जो तीसरा, 7वां और 11वां भाव है। और मोक्ष त्रिकोण जो चौथा, 8वां और 12वां भाव है। तो ये 4 तरह के त्रिकोणों को भी दर्शाते हैं। अब आगे ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये 4 पुरुषार्थ राशियों में किस तरह से विभाजित है। राशियों का विभाजन बहुत सरल है। मेष राशि से शुरू करें तो पहली राशि धर्म को दर्शाती है, दूसरी राशि अर्थ को, वृषभ राशि अर्थ, मिथुन राशि काम, कर्क राशि मोक्ष, सिंह राशि धर्म, कन्या राशि अर्थ, तुला राशि काम, वृश्चिक राशि मोक्ष, धनु राशि धर्म, मकर राशि काम, मकर राशि अर्थ, कुंभ राशि काम और मीन राशि मोक्ष को दर्शाती है। तो ये क्रम भावों, कुंडली के भावों में और राशियों में बहुत सरलता से विभाजित है। आइए अब ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये 9 ग्रहों से किस तरह से जुड़ता है। उससे पहले एक बार मैं इस सब को दोबारा से बता देना चाहूंगा ताकि हमारे को कहीं भी कोई भूल चूक ना लग जाए। तो ये देखिए, ये कुंडली के हमारे 12 भाव हैं। काल पुरुष कुंडली है मेष लगन से। इसमें लगन से शुरू होते ही धर्म, द्वितीय भाव अर्थ, तीसरा भाव काम, चौथा भाव मोक्ष और क्रम जो है इसी प्रकार आगे बढ़ता चला जाता है। धर्म जो है वो पहले, 5वें और 9वें भाव से जुड़ा हुआ है। पहली, 5वीं और 9वीं राशि से भी जुड़ा हुआ है। अर्थ जो है वो आपके दूसरे, छठे, 10वें भाव से जुड़ा है। दूसरी, छठी और 10वीं राशि से भी जुड़ा है। इसी तरह काम जो है वो तीसरे, 7वें और 11वें भाव से जुड़ा होकर तीसरी, 7वीं और 11वीं राशि से भी जुड़ा है। और मोक्ष जो कि चौथे, 8वें और 12वें भाव से जुड़ा है और चौथी, 8वीं और 12वीं राशि से भी जुड़ा है। अब आगे ये समझते हैं कि ये ग्रहों से किस तरह से जुड़ते हैं। काल पुरुष की कुंडली है। आप देख सकते हैं कि वृषभ राशि से तुला राशि को गहरे रंग में दर्शाया गया है और मेष राशि और वृश्चिक राशि को हल्के रंग में और उनके बीच की राशियों को हल्के रंग से दर्शाया गया है। इसका विशेष कारण है, लगन जो है वो पूर्व दिशा को दर्शित करता है, पूर्व दिशा को दिखाता है जहां हमारा सूर्य उदय होता है। और अगर आप ध्यान से देखें तो सूर्य जैसे जैसे दिन हमारा आगे बढ़ता है, सूर्य प्रथम भाव से 12वें भाव में जाता है, फिर 11वें में आता है, फिर 10वें में, फिर 9वें भाव में और फिर 8वें भाव में। 8वें भाव के उपरांत जो कि ये प्रथम भाव से अष्टम भाव तक दिन के भाग को दर्शाता है, या ये कहें कि कुंडली के दिन के भाग को जहां पे सूर्य से हमें रोशनी प्राप्त होती है उस भाग को दर्शाता है। और अष्टम भाव उपरांत सप्तम में आते ही सूर्यास्त हो जाता है। और इस सूर्यास्त होने के बाद तुला राशि से लेकर के वृषभ राशि तक हमारा जो भाग बनता है वो रात्रि का भाग बन जाता है। तो ये कुंडली के 2 वर्गों को दर्शाता है, एक दिन के भाग को और एक रात्रि के भाग को। अब यहां पर कुछ विशेष है। विशेष यह है कि अगर रात्रि के भाग को देखें तो पहली राशि वृषभ राशि है और आखिरी राशि तुला राशि है। वृषभ राशि द्वितीय भाव से जुड़ी हुई राशि जो कि अर्थ पुरुषार्थ से जुड़ी है और तुला राशि सप्तम भाव जो है वो काम से जुड़ा हुआ भाव है। विशेष बात यह है कि मिथुन, कर्क, सिंह और कन्या ये चारों राशियां अर्थ और काम भाव के बीच में घिरी हुई हैं। ये दोनों इनके एक तरफ अर्थ है और दूसरी तरफ काम है। उसी तरह अगर आप दिन की राशियों को, जहां सूर्य हमारे को ऊर्जा देता है, सूर्य उदय रहता है मेष से लेकर वृश्चिक तक, तो उन राशियों को अगर ध्यान से देखें तो प्रथम भाव की मेष राशि जो है वो धर्म राशि दिखाती है। अष्टम भाव की राशि, अष्टम भाव मोक्ष पुरुषार्थ को दर्शाता है। और धनु, मकर, कुंभ और मीन ये राशियों के दोनों तरफ, एक तरफ मेष राशि और एक तरफ वृश्चिक राशि, धर्म पुरुषार्थ और मोक्ष पुरुषार्थ को दर्शाते हैं। तो ये चारों राशियां धनु, मकर, कुंभ और मीन धर्म से और मोक्ष से घिरी हुई हैं।
या ये कहें कि धर्म से और मोक्ष से आच्छादित हैं। तो ये विभाजन रात्रि के भाग का और दिन के भाग का हमें, जो कि आधे आधे भावों में है, 6 भाव रात्रि के हैं और 6 भाव कुंडली के दिन के हैं, इसे अगर विभाजित करते हैं तो ग्रहों के 2 समूह प्राप्त करते हैं हम। इससे 2 समूह प्राप्त होते हैं, और ये समूह जो रात्रि के भाग का है उसे हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि जो पृथ्वी से सूर्य की ओर अंदरूनी ग्रह हैं उन्हें हम कह सकते हैं कि रात्रि के भाव से जुड़े हुए हैं। तो अंदरूनी ग्रह या इंटीरियर प्लैनेट्स कौन से आ जाते हैं? वीनस, शुक्र, बुध, चंद्र और सूर्य, जो कि रात्रि के भाव से अपनी राशियों से जुड़े हुए हैं। और जो दिन के भाग है, कुंडली का जो दिन का भाग है, उससे जुड़े हुए ग्रह पृथ्वी से बाहरी ग्रहों को दर्शाते हैं, जो कि एक्सटीरियर प्लैनेट्स कहलाते हैं। एक्सटीरियर प्लैनेट्स या बाहरी ग्रह हो गए मंगल, जुपिटर, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, मंगल, बृहस्पति, शनि और केतु। तो आप देखिए दिन का भाग और रात्रि का भाग किस तरह से हमें राशियों का एक समूह देता है, ग्रहों का एक समूह देता है जो कि अंदरूनी ग्रहों को दिखाता है, और दिन का भाग, कुंडली के जो 6 भाग मेष और वृश्चिक राशि के दिन के भाग हैं, वो किस तरह से एक एक्सटीरियर या बाहरी ग्रहों को दर्शाते हैं। तो इससे हमें ग्रहों के 2 समूह प्राप्त होते हैं। अब इन 2 समूहों को हम धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष में विभाजित बहुत सरलता से कर सकते हैं। धर्म और मोक्ष जो कि बहुत परस्पर संबंध रखते हैं, अगर उसको एक हम समूह माने तो हमारे जो ग्रह हैं उन्हें विभाजन करने में हमें बहुत सरलता होगी। अगर हम धर्म और मोक्ष का एक समूह बना ले तो हमारे को मंगल, गुरु, जुपिटर, शनि, सैटर्न और केतु, इस समूह से जोड़ने में कोई हमारे को समस्या नहीं होगी। याद रखिए, मैंने आपको बताया था कि दिन का जो भाग है वो मेष और वृश्चिक राशियों से मेष राशि से शुरू होकर वृश्चिक राशि पर खत्म हो रहा है, जिसके बीच में धनु राशि बृहस्पति की, मकर और कुंभ राशि शनि की है। इन्हें जोड़ा जा सकता है। और जहां तक रही केतु की बात, तो केतु का जो स्वभाव है या जो प्रभाव है वो मोक्ष प्रदान करने लायक है, इसीलिए उसको धर्म और मोक्ष के ही इसके ग्रुप में या इसके समूह में रखा गया है। तो इसी प्रकार से हमें जो दूसरा समूह प्राप्त होगा पुरुषार्थ का, वो वह है अर्थ और काम का। तो अब तो ये बहुत सरल है इसे विभाजन करना। जो रात्रि के ग्रह हैं उन्हें हम इस पुरुषार्थ से जोड़ेंगे। सूर्य, चंद्र, बुध, मर्क्यूरी, वीनस, शुक्र और आखिर में राहु। ये 5 ग्रह आपके अर्थ और काम से जुड़े हुए ग्रह बन जाते हैं। आइए अब इसको आगे ज्योतिष में कैसे जोड़ेंगे, या ज्योतिष से इसको कैसे सरलता से हम देख सकते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं। अब सुंदर बात यह है, हमारे पास जो 4 पुरुषार्थ हैं वो हमारे भावों से, राशियों से और ग्रहों से जुड़ चुके हैं। अब उसे सरलता से हम ज्योतिष से जोड़ करके कैसे अपने जीवन का सार समझें, उसे समझने की कोशिश करते हैं। दोबारा से मेष लगन की कुंडली है, काल पुरुष की ही कुंडली है। सप्तम भाव में शुक्र है। हम जैसा कि जानते हैं सप्तम भाव काम पुरुषार्थ से जुड़ा हुआ है, तुला राशि काम को प्रदर्शित करती है, और शुक्र भी अर्थ और काम से जुड़ा हुआ पुरुषार्थ, अर्थ और काम के पुरुषार्थ से जुड़ा हुआ ग्रह है। तो यहां इस कुंडली में अगर शुक्र ऐसी परिस्थिति में है तो यह जीवन के सार को काम की तरफ या काम की तरफ रुझान को दर्शाएगा। तो आत्मिक जो रुझान होगा, जो जीवन का सार होगा, वो काम के पुरुषार्थ से जुड़ जाएगा। ये बहुत सरल लग रहा है और ये सरल है भी। आइए इसे एक और एग्जांपल से समझते हैं। मेष लगन की कुंडली है, नवम भाव में बृहस्पति है। नवम भाव हमारे धर्म को दर्शाता है। नवम भाव में जुड़ी हुई राशि धनु राशि है, जो कि दोबारा से धर्म पुरुषार्थ से जुड़ी है, और बृहस्पति खुद भी धर्म और अर्थ के पुरुषार्थ से जुड़ा हुआ, धर्म और मोक्ष के पुरुषार्थ से जुड़ा हुआ ग्रह है। तो किस तरह, तो अगर कुंडली में ऐसे ग्रहों का प्रभाव है तो ऐसी परिस्थिति में जातक का जो जीवन सार है या उसका जो आत्मिक प्रस्थान है, उसका जो उसके जीवन का जो इंक्लिनेशन रहेगा, या ये कहें कि उसका जीवन का जो रुझान रहेगा, वो धर्म की तरफ रहेगा। खैर अभी तो चर्चा जो है वो खाली हाइपोथेटिकल कहें या बिना कुंडली के ग्रहों से दिखाई जा रही है, लेकिन ये आपको समझाने के लिए, इसकी सरलता को दर्शाने के लिए है।
अभी हम बहुत सारे एग्जाम्पल्स लेंगे आगे, उन एग्जाम्पल्स को समझते हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल्स हैं। आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल से पहले यह समझना जरूरी है कि हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता है कुंडली में देखने की। कुछ इस खोज में, इसे खोज करते करते कि जीवन का सार कुंडली में कैसे देखा जाए, मैंने कुछ डिक्टम्स बनाए, कुछ प्रिंसिपल्स समझ में आए, कुछ असूल समझ में आए जिन्हें देखना बहुत ज़रूरी है। तो उन प्रिंसिपल्स को आगे समझते हैं। सबसे ज़रूरी है लगन में उदित राशि को देखना, कि लगन में जो राशि है, जो आपकी लगन की राशि है, वो किस पुरुषार्थ को दर्शाती है। दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ है लग्नेश, लग्न का जो स्वामी ग्रह है लग्न का जो स्वामी ग्रह है। दूसरी चीज, लग्न का जो स्वामी ग्रह है वो किस राशि में बैठा है और किस भाव में बैठा है, किस भाव में जाकर के किस राशि से जुड़ा है। भाव अपने आप में एक पुरुषार्थ दर्शाएगा, राशि अपने आप में एक अलग पुरुषार्थ को भी दर्शा सकती है। तीसरी महत्वपूर्ण चीज है चंद्रमा, जो कि जातक के मन को दर्शाता है। चंद्रमा किस भाव में और किस राशि से जुड़ा है, किस भाव के किस पुरुषार्थ से, किस राशि के किस पुरुषार्थ से जुड़ा है। उसी तरह सूर्य जो आत्मा को दर्शाता है, वो किस भाव के किस पुरुषार्थ से और किस राशि के किस पुरुषार्थ से जुड़ा है। और आखिर में सबसे महत्वपूर्ण चीज, कुंडली का सबसे बली ग्रह जो है वो अपने आप में एक अलग महत्वपूर्ण जर्नी को दिखाएगा या उसके मार्ग को दिखाएगा। उसके ये कहिए कि सबसे कुंडली का जो बली ग्रह है उसकी तरफ रुझान सबसे ज्यादा होगा। तो कुंडली का सबसे जो बली ग्रह है वो किस भाव और किस राशि से जुड़ा है, ये सबसे महत्वपूर्ण है। ग्रह बली कैसे होगा? बहुत सिंपल है, उसकी उच्च राशि देख लीजिए, उसकी मूल त्रिकोण राशि देख लीजिए और उसकी स्वय राशि देख लीजिए। बहुत सरलता से अगर इन तीन परिस्थितियों में ग्रह है तो वो काफी बल प्राप्त किए हुए हैं। इसे कुछ एग्जाम्पल्स से आगे समझते हैं। आइए, एक बहुत खूबसूरत कुंडली है परमहंसा योगानंदा जी की। हम सभी जानते हैं परमहंसा योगानंदा जी को। सिंह लगन की कुंडली है, सिंह राशि लगन में उदित है। सिंह राशि जो कि धर्म पुरुषार्थ से जुड़ी हुई राशि है। अब दूसरे प्रिंसिपल के अनुसार अगर लग्नेश सूर्य को देखें तो सूर्य पंचम भाव जो धर्म पुरुषार्थ को दर्शाता है उसमें जाकर के बैठ गया है। धनु राशि जो कि अपने आप में दोबारा से धर्म पुरुषार्थ को ही दर्शाती है। तो यहां लगन भी सिंह राशि धर्म से जुड़ा है, लग्नेश भी धर्म भाव और धर्म राशि से जुड़ा है। और इसमें विस्तार करने की तो जरूरत ही नहीं है कि चंद्रमा और सूर्य भी यहां पे धर्म भावों से और धर्म राशियों से जुड़ गए हैं। लेकिन सबसे अखीरला प्रिंसिपल है सबसे बली ग्रह। मेरे अनुसार यहां पर कुंडली में दो ग्रह बहुत बली हैं, एक सूर्य और दूसरा बृहस्पति। अब कुछ लोग कहेंगे नहीं, सूर्य बली है, मित्र राशि में है, त्रिकोण में है, तो ये ज्यादा बली है। मैं आपकी बात को बड़ा कर देता हूं। तो इसमें कोई विश्लेषण करने की आगे आवश्यकता नहीं है कि सूर्य दोबारा से धर्म राशि से और धर्म त्रिकोण से जुड़ा हुआ है। लेकिन अगर कुछ जो मुझसे सहजा ना करें, वो कहें कि बृहस्पति ज्यादा बलवान है, स्वय राशि में बैठा हुआ बृहस्पति है, तो बृहस्पति भी जो ग्रह है वो धर्म और मोक्ष के ग्रुप का प्लैनेट है। और बृहस्पति जुपिटर भी मोक्ष राशि और मोक्ष भाव से जुड़ गया है। तो इस कुंडली के अनुसार परमहंसा योगानंदा जी का जीवन जो है वो धर्म और मोक्ष की प्राप्ति में ही जुड़ रहा है। और मैं नहीं समझता कि इनके जीवन, जो कि एक खुली पुस्तक है, हम सभी जानते हैं, उसका विश्लेषण मुझे करने की आवश्यकता है। योगानंदा जी का सारा जीवन धर्म के प्रचार और मोक्ष की प्राप्ति में ही गुजरा है। तो ये इस कुंडली से सरलता से ये दर्शाता है कि जीवन का सार क्या है, किस लिए इस जातक ने जन्म लिया, किस लिए इस आत्मा ने इस विशेष शरीर में जन्म लिया है और वो कौन से कार्य हैं जो उन्हें पूर्ण करने की आवश्यकता है। आइए इसे कुछ और एग्जाम्पल से, कुछ और आगे कुंडलियों से के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। स्वामी विवेकानंद जी, दोबारा से अगर देखें तो लग्न में धर्म राशि है, सूर्य धर्म राशि में बैठा है। हालांकि बहुत सारे लोग कहेंगे कि लग्नेश तो काम राशि में, काम भाव से जुड़ गया है, बृहस्पति जो कि 11वें भाव में बैठा है। चंद्रमा भी अर्थ के भाव में, अर्थ की राशि से जुड़ा है। लेकिन मैं आपसे कहूंगा कि सबसे अखीरला प्रिंसिपल बहुत जरूरी है, सबसे अखीरला डिक्टम बहुत जरूरी है, जो कि सबसे बली ग्रह के बारे में है। तो इस कुंडली में अगर ध्यान से देखें तो सबसे बली ग्रह, कुछ लोग कहेंगे सूर्य है, मैं ये कहूंगा कि मंगल मेष राशि में पंचम भाव में बैठा हुआ सबसे बली है। पंचम भाव धर्म का भाव है
मेष राशि भी धर्म से जुड़ी राशि है और मंगल खुद जो है वो धर्म और मोक्ष के ग्रुप से जुड़ा हुआ ग्रह है, उसके धर्म और मोक्ष के समूह से जुड़ा हुआ ग्रह है। तो यहां पर जातक का जो जीवन का जो सार है वो धर्म और मोक्ष की प्राप्ति से ही जुड़ा हुआ रहेगा। और पंचम, और अगर इसे और आप आगे बढ़ाना चाहें तो ये कह सकते हैं कि पंचम भाव ज्ञान की प्राप्ति का भाव है। तो यहां ज्ञान, ऐसा ज्ञान जो कि पारलौकिक ज्ञान है, जो धर्म से जुड़ा हुआ ज्ञान है, जो मोक्ष की प्राप्ति का ज्ञान है, उससे जुड़ा हुआ ज्ञान जो है वो इस कुंडली में इस आदमी के जीवन का सार, इस महापुरुष के जीवन के सार को दर्शाता है। आइए आगे कुछ और विशेष कुंडलियां देखते हैं। सलमान खान की कुंडली, बॉलीवुड एक्टर हैं, अभिनेता हैं, काफी मशहूर हैं, तो इनकी कुंडली पे जरा नजर डालते हैं। मेष लगन की कुंडली है, लग्नेश मंगल जो है कुंडली में दशम भाव में उच्च का बैठा है। सूर्य चंद्र को आप देख लीजिए, मगर मैं आपका विशेष ध्यान यहां लाना चाहूंगा, मंगल जो कि कुंडली में उच्च का ग्रह है, सबसे बलवान है, दिग्बल प्राप्त है इसको यहां पर। मकर राशि अर्थ की राशि है और दशम भाव भी अर्थ से जुड़ा हुआ भाव है। अर्थ जो हमारी धन संपन्नता को दर्शाता है। तो इसमें कोई विशेष टिप्पणी करने की मेरे ख्याल आवश्यकता नहीं है कि सलमान खान के लिए अर्थ या धन से जुड़े पहलू कितने विशेष हैं। इन्होंने अपने 30 साल के अभिनेता के अपने करियर में कितना धन कमाया है, और ये भी सुनने में बहुत बार आया है कि ये धन का बहुत विशेष इस्तेमाल करते हैं लोगों के ऊपर, गरीबों की मदद करके। खैर, ये एक इनके जीवन की अपनी अलग गाथा है जिसमें हम नहीं जाते, लेकिन कुछ और विशेष एग्जाम्पल से इसको समझने की कोशिश करते हैं कि जीवन का सार इन 4 पुरुषार्थों से जुड़ करके कैसे देखा जा सकता है। एक और विशेष कुंडली, एलिजाबेथ टेलर, ये भी एक ब्रिटिश अभिनेत्री रही हैं। इनकी जीवन की विशेष बात यह है कि काफ़ी फेमस अभिनेत्री रही हैं और जीवन में कम से कम 8 से 9 बार इन्होंने विवाह किया है। तो 8-9 बार विवाह होना, अभिनेत्री रहना, ये अपने आप में जीवन को दर्शाता है। तो अगर इनकी कुंडली में देखें लग्नेश या सबसे बली ग्रह को देखें तो इनका सबसे बली ग्रह जो है वो है शुक्र, 6ठे भाव में उच्च का शुक्र। लग्न में तुला राशि, काम भाव की राशि, चंद्रमा काम भाव से जुड़ा हुआ है। और शुक्र जो है वो अर्थ और काम के समूह से जुड़ा हुआ ग्रह उच्च का हो बैठा है इस कुंडली में, और 6ठे भाव से जुड़ा हुआ है। 6ठा भाव जो कि हमारे अर्थ को दर्शाता है, अर्थ पुरुषार्थ को दर्शाता है। मगर यहां मीन राशि है, मोक्ष की राशि है, तो विरोधाभास बहुत रहेगा जीवन में। मगर जो जीवन का सार रहेगा वो अर्थ से और काम से जरूर जुड़ा रहेगा। तो जो अभिनेता हैं और इतने विवाह कर चुके हैं, तो किस तरह से उनका अर्थ से और काम से रुझान जुड़ा रहा है, ये जीवन का एक सार है। आइए एक और विशेष कुंडली देखते हैं, प्रिंसेस डायना। प्रिंसेस डायना की कुंडली में अगर हम देखें तो सबसे बली ग्रह है सप्तम भाव में शुक्र, या तृतीय भाव में बली है शनि, वो भी वक्र, अपनी स्व राशियों में दोनों बैठे हैं शुक्र और शनि। शनि तृतीय भाव काम भाव से जुड़ा हुआ है, अर्थ की राशि में है। शुक्र सप्तम भाव में काम भाव से जुड़ा हुआ है। वृषभ राशि अर्थ की राशि में, अर्थ के पुरुषार्थ से जुड़ी हुई राशि में है। तो इनका जीवन भी अर्थ और काम से प्रेरित रहेगा, उसकी तरफ जीवन का रुझान रहेगा। और इनकी जीवन शैली हम सभी जानते हैं, तो उसमें अर्थ और काम का एक विशेष रोल रहा है, विशेष प्रभाव रहा है। इसमें कोई संदर्भ नहीं है, इसमें मतलब कोई हमें कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। तो ये है प्रिंसेस डायना की कुंडली और इनके जीवन का सार। आइए आगे बढ़ते हैं। एक और विशेष कुंडली, डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के भूतपूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं, एक बहुत बड़े बिजनेसमैन रह चुके हैं, बहुत बड़े लेवल पर प्रॉपर्टी डेवलपमेंट का काम कर चुके हैं। तो इनके जीवन के भी हम सार को समझने की कोशिश करते हैं कि सबसे ज़्यादा बली ग्रह कुंडली में बुध है। बुध अपनी राशि का बैठा है, काम भाव 11वें भाव से जुड़ा हुआ है। 11वां भाव जो काम के पुरुषार्थ को दर्शाता है। मिथुन राशि में बैठा हुआ बुध, मिथुन राशि जो कि काम के पुरुषार्थ से जुड़ी हुई राशि है, और बुध खुद भी अर्थ और काम के पुरुषार्थों से जुड़ा हुआ ग्रह है। तो यहां काम और अर्थ का जो है बहुत ज्यादा प्रभाव है। तो ऐसे जातक का जीवन का जो सार है वो काम की तरफ
अर्थ की तरफ, अपने जीवन की उन्नति की तरफ, अपने मन की इच्छाओं को पूर्ण करने में लगे रहने की तरफ हमेशा होगा। और जैसा कि हम इनके जीवन के सार को भी जानते हैं, इनके जीवन शैली को बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि एक विशेष बहुत ऊंचे दर्जे के बिजनेसमैन रहे हैं, आर्थिक संबंध में बहुत अच्छे ऊंचे लेवल पर जुड़े रहे हैं, तो ये जीवन के सार को दर्शा रहे हैं। ये जो पुरुषार्थ हैं, ये जो अर्थ और काम के पुरुषार्थ हैं, ये इनके जीवन के जीवन शैली के रुझान को दर्शाते हैं। चार पुरुषार्थ बहुत खूबसूरती से, राशियों से, भावों से और ग्रहों से जुड़ करके जीवन के सार को, आत्मा किस दिशा में जाएगी, इस शरीर में जो आत्मा ने स्वरूप लिया है, जो शरीर उसको प्राप्त हुआ है, वो शरीर किन कार्यों को पूरा करेगा, जीवन में जीवन का सार किस तरफ रुझान होगा, धर्म की तरफ होगा, मोक्ष की तरफ होगा, या अर्थ और काम में ही उलझे रहेंगे, इन सबको दर्शाता है। ये छोटी सी प्रस्तुति आपके सामने मैंने पेश करी है। मुझे उम्मीद है आपको ये बहुत पसंद आई होगी। अगर इसमें कुछ गलतियां हों तो क्षमा करें। अगर आपको ये पसंद आई है तो कृपया करके अपना कमेंट ज़रूर लिखें, अपना वीडियो को ज़रूर लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि इसी तरह के वीडियोज़ में आपके लिए, इसी तरह के शोध ज्योतिष के आपके लिए आगे मैं प्रस्तुत करने की कोशिश करूँगा। और अगर आप ज्योतिष सीखना चाहते हैं, मुझसे जुड़ना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए ईमेल से या टेलीफोन नंबर से आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। नमस्कार।